हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक और अनोखी वीडियो में। क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपनी ही मांगा को अपने ही चैनल पर। और जो भी मेरे भाई मेरी लाइव स्ट्रीम को रेगुलर देखते हैं उनको इस मांगा के बारे में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन इसकी स्टोरी को काफी कम लोग जानते हैं। ये एक तरह की इसेकाई मांगा ही है जिसमें मैं गलती से एक ऑल्टरनेट रियलिटी के लुकिज्म में पहुंच जाता हूं। और अभी तक इस मांगा के सिर्फ 2 ही चैप्टर आए हैं जिनको इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। होपफुली फ्यूचर में और भी चैप्टर्स आएंगे। कहानी की शुरुआत में आप देखते हैं सुपर पैराडाइज की सस्ती लाइव स्ट्रीम को, और इसी लाइव के दौरान मुझे एक ईमेल आता है। तो मैं सभी व्यूअर्स को बताता हूँ कि रुको जरा भाई, सब्र करो, एक मेल आया है, देखने दो क्या है उसमें। अब ये ईमेल खोलकर मेरे 69 लेवल के IQ ने मुझे ये कहा होता है कि ये पक्का स्कैम है। लेकिन लाइव के दौरान थोड़ा चौड़ में आकर मैं उस ईमेल को ओपन कर देता हूँ और उसमें एक ही चीज स्पैम करके लिखी गई होती है कि गेट इनसाइड लुकिज्म। और जैसा कि मैंने बताया कि उसमें एक लिंक भी होती है, और ये देखकर मैं लाइव के दौरान उस ईमेल को ही रोस्ट कर देता हूँ कि क्या भाई तू नेटफ्लिक्स का गॉड वगैरह है क्या? नाम क्या है इसका, नाम क्या है, किसने भेजा है ईमेल? एंड लिटरली जिसकी तरफ से मुझे ईमेल आया है वो इसी कहानी का क्रिएटर है। और ये नाम देखकर मैं लाइव में सारी पब्लिक को बताता हूँ ऐसे नाम वाले तो हैकर होते हैं या पागल प्रोग्रामर जो दूसरे लोगों को इसेकाई भेजते हैं। और ये लिंक क्या दिया है भाई तूने, ये क्लिक करूँ क्या या फिर रहने दूं? क्या ही हो जाएगा, बस स्कैम होगा। इन वर्स्ट केस अगर मैं लुकिज्म के अंदर पहुंच भी गया तो ज्यादा से ज्यादा डैनियल पार्क के पैर ही धोने पड़ेंगे। और उस लिंक को क्लिक करते ही मेरी सराउंडिंग में अचानक से अंधेरा छा जाता है। एंड दैट द मोमेंट कि मेरे गोटे मुंह में आ जाते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया BC, मैं मरने तो नहीं वाला भाई, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। पर तभी अचानक से मैं देखता हूँ कि मैं किसी और ही जगह पर आ चुका हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी तो फेमिलियर होती है, लेकिन ये हमारी असली दुनिया से काफी अलग है। और आसपास की चीजों पर नजर दौड़ाने के बाद मुझे फाइनली ये रियलाइज होता है कि मैं सच में उस लिंक के थ्रू टेलीपोर्ट होकर लुकिज्म के ही यूनिवर्स में आ चुका हूँ। और अभी करंटली मैं खड़ा हूँ डैनियल पार्क की स्कूल जे हाई के बाहर। एंड इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ और एक्सप्लोर करता कि सडनली मुझे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। तो जैसे ही मैं पलट कर पीछे देखता हूँ तो मेरे सामने होता है विंजिन, और वो अपने चमचे के साथ मिलकर इनू को सता रहा होता है। एंड फिर वो अपनी जलती हुई सिगरेट को इनू को चुभाने वाला होता है। एंड ये देखकर मेरे अंदर का डॉग लवर जाग जाता है। तो मैं विंजिन के हाथ पर टपली मार के उसे रोक देता हूँ। विंजिन तुरंत ही मेरी तरफ देखकर ये सोचता है आखिर साला ये है कौन, इसे भी सिगरेट पसंद है क्या? बट मैं विंजिन के सामने ज्ञान पेलते हुए कहता हूँ देखो विंजिन भाई, मेरे को पता है कि आप थोड़े से BKL हो, लेकिन इनू को ऐसे जलाना ठीक बात नहीं है। विंजिन भी लाइक साले तू है कौन और मेरा नाम कैसे जानता है बे? ये मास्क और गॉगल्स, यानी कि तू कोरियन नहीं है ना? कोई नया स्टूडेंट है क्या माधर? और तेरी इतनी जुर्रत? अरे भाई देखो देखो विंजिन भाई, गुस्सा थूक दो यार। विंजिन लिटरली मुझे पंच मारते हुए बोलता है कि ले गुस्सा थूक देता हूँ मैं। कतई काफी तगड़ा पंच होता है ये, इसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती है। इनफैक्ट क्लास के अंदर बैठा हुआ सेकंड बॉडी वाला डैनियल पार्क भी इसे नोटिस करता है कि आखिर ये आवाज कैसी है। एंड एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर शुरू होता है इस कहानी का चैप्टर 2। विंजिन के खतरनाक घूसे को खाकर मैं सीधा जमीन पर गिरता हूँ और कराते हुए अपने दिमाग में सोच रहा होता हूँ कि अगर ये साला जिनमुजिन के गोटो का प्रोडक्शन नहीं होता तो पूरे जिहाई में इसको दौड़ा दौड़ा के मारता मैं। पर इस फटे हालत में मेरे मुंह से निकलती है कुछ और बातें। अरे विंजिन भाई, आप तो बुरा मान गए भाई, मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं तो आपके जूते की लेस भी खोलने के लायक नहीं हूँ। लेकिन असलियत में मेरे सामने विंजिन होता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पीट के चला गया होगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि विंजिन का फटका खाने के बाद मैं आ चुका होता हूँ किसी और ही जगह पर। और मुझे सही में नहीं पता होता कि आखिर ये कौन सी जगह है। मैं अपने आप से ही पूछता हूँ कि साला ये सब बदला बदला क्यों लग रहा है। एंड तभी मेरी नजर पड़ती है किसी और नजारे पर। अबे जे हाई स्कूल कहाँ चला गया? नहीं, वेट अ मिनट, मैंने इन सबको पहले कहीं पे देखा है। ये औरत तो विंजिन की, यानी कि साला विंजिन का घुसा खाकर मैं उसी के पास्ट में आ चुका हूँ। लिटरली मैं चियोनलैंग में हूँ और शैमन भड़मुंजी का अभी भी वही रिचुअल कर रहा होता है। मैंने यार शैमन को यहाँ पर गंदी वाली गाली भी दी होती है, लेकिन वीडियो में मैं वो बता नहीं सकता। और फिर मैं उस रिचुअल वाली एग्जैक्ट जगह पर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सडनली एक इनविजिबल बैरियर मुझे वहीं पर रोक लेता है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता। और तभी मेरे सामने अचानक से सिस्टम का एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। अरे भाई ये क्या है यार सिस्टम, मैं शोइन किम थोड़ी हूँ। बट उस नोटिफिकेशन में होती है वार्निंग, और उसमें लिखा गया होता है कि होस्ट के इंटरेक्शन करने की वजह से फ्यूचर चेंज हो सकता है। और ये देखकर मैं सिस्टम को बोलता हूँ कि साले फ्यूचर गया भाड़ में, तू पहले मेरे को ये बता कि मैं जे हाई से यहाँ पर कैसे आया।
तो सिस्टम मुझे बताता है कि यहाँ पर आने के बाद अचानक से जो मैंने विंजिन का घूसा खाया उस वजह से टाइमलाइन में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया और ये चीज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। तो इस वजह से मैं सीधा विंजिन के पास्ट में चला आया। उसके बाद मैं सिस्टम को कहता हूँ कि भाई यार ये क्या बकचोदी चल रही है, मैं मार्वल का कोई वेरिएंट थोड़ी ना हूँ कैसे किसी भी बंदे के पास्ट में से घुस गया। और वो सब छोड़ साले सिस्टम, मेरे को ये बता कि मेरा 20 के सब्सक्राइबर वाला चैनल ठीक तो है ना। और सिस्टम कहता है सॉरी होस्ट बट आई कांट हेल्प विद दैट। अभी के लिए तेरे पास बस दो ही ऑप्शन है, पहला कि तू यहीं पर फंसा रहे हमेशा के लिए क्योंकि तू ये बैरियर कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, और दूसरा चूज अ सब्जेक्ट टू इंटरवीन, यानी कि इस दूसरे ऑप्शन के थ्रू मेरे पास एक मौका बन सकता है कि मैं इस वाली टाइमलाइन में किसी सब्जेक्ट को चुनूं और उसके थ्रू कुछ ऐसे इवेंट करवाऊं जिससे इवेंचुअली मैं वापस से अपनी टाइमलाइन में जा सकता हूं। मैं कहता हूं ठीक है सिस्टम, मैं सब्जेक्ट को चूज करता हूं, लेकिन मेरी माँ की कसम खा के बता दे कि वहाँ पर बैक करने का बटन तो है ना या फिर नहीं। लेकिन सिस्टम ने इसके जवाब में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया होता, उल्टा वो कहता है कि कांग्रेचुलेशंस होस्ट, अ सब्जेक्ट हैज बीन चूजन, यानी कि सब्जेक्ट ऑलरेडी चूज हो चुका है। और तुरंत उसके बाद वो वापस से नोटिफिकेशन देता है कि डबल कांग्रेचुलेशंस, सब्जेक्ट ऑलरेडी इन कैरेक्टर्स से रिलेटेड है। और वो कौन है आगे अभी हमें पता चलेगा क्योंकि सिस्टम बताता है कि ये सब्जेक्ट ऑलरेडी इन कैरेक्टर्स से रिलेटेड है। तो मैं उसको मेमोरी भेज रहा हूँ, पर वो मेमोरी भेजने के बाद तुरंत ही वापस से नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग सब्जेक्ट इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। मैं फुल पैनिक मोड में यही सोच रहा हूँ कि साला सब्जेक्ट कौन है और सिस्टम ने उसे क्या मेमोरी भेजी है, पर तभी मेरे मुंह से निकलता है ओ नो, माँ की आंख। और हम सब देखते हैं एक वाइल्ड बीस्ट की परछाई को जिसको सिस्टम ने मेमोरी सेंड की होती है छोटे सॉन्जियुक की, विंजिन की मदर की, थर की शामन की और विंजिन के मदर की डेथ की। यानी कि इतने से आप समझ गए होंगे कि वो महान कैरेक्टर कौन होगा, क्योंकि अगले ही पल हम ऑरा फार्मिंग के बैकग्राउंड के साथ देखते हैं साउथ कोरियन सिसिलियन लेजेंड जिनमो जिन को। और ये सारी मेमोरीज पाते ही वो अपनी ही मुट्ठी को इतनी जोर से कसते हैं कि उनका खुद का खून ही निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं विंजिन की मॉम को, जिसको शैमन के गांव वालों ने पूरे तरीके से घेर लिया है। और वो लोग क्रीपी सी स्माइल के साथ विंजिन की मदर को कहते हैं कि यहाँ पर रुक जाओ, हमारा शैमन सब कुछ जानता है, वो सब देख रहा है, वो सब कुछ कर सकता है। पर तभी उन सभी गांव वालों के पीछे अचानक से आ जाते हैं गुस्से वाले जिनमो जिन। और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि उन गांव वालों में से दो लोगों की मुंडी अपने शरीर से उखड़ चुकी है और उनकी आंखें और मुंह से विमल का पानी भी बह रहा है। जिनमो जिन ने पलक झपकते ही ऐसा मैसेकर यहाँ पर मचाया होता है कि किसी का हाथ पैर जबड़ा ये सब अलग कर दिया होता है। और ऐसा मत समझना कि ये एक दो बंदे के साथ ही किया है, नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ पर जितने भी लोग अभी विंजिन की मदर के सामने खड़े थे ना, उन सबके साथ ये हुआ है। और ये नजारा देखकर शैमन के गोटे मुंह में आ जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो जिनमो जिन को पहले से जानता है। लेकिन कोजिमा ब्रदर्स इस नजारे को देखकर जरा भी पैनिक नहीं हुए। वेल, जैसा कि हम जानते हैं कि च्योनलैंग वाले आर्क के दौरान ये दोनों इस शैमन के ही यक्षा बने हुए थे और अभी जिनमो जिन को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब आखिर साला ये कौन है? तो दूसरा भाई कहता है कि कोई भी हो, अपने को क्या, हमें तो सिर्फ शैमन को ही बचाना है। लेकिन उसके इतना बोलते ही वो दोनों भाई काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जिनमो जिन का मुक्का उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो मुक्का उस एक भाई के पेट के आर पार जा चुका है। और इससे पहले कि वो इस वाले क्रिटिकल डैमेज से संभल पाता, जिनमो जिन उसका गला पकड़कर उसे मारते हैं खतरनाक सिसिलियम और जमीन पर पटकने के साथ उसकी दोनों साइड की रिब्स पकड़कर उसे बीच में से लिटरली फाड़ देते हैं। और आगे यही चीज उस दूसरे वाले कोजिमा ब्रदर के साथ भी होती है। जिनमो जिन ने अपने रेज मोड में उसको भी फाड़ दिया होता है। और इस मोमेंट पर बैकग्राउंड में हमें आती है विंजिन की आवाज। और तब मुझे पता चल रहा था कि मेरी माँ मेरी आंखों को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद विंजिन ने अपने सामने खड़े उस इंसान की आंखों में देख लिया होता है। उसे पता चल जाता है कि उस इंसान की आंखें भी बिल्कुल उसके जैसी है। एंड इसी के साथ ये सेकंड चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब आई नो कि ये दो चैप्टर्स देखने के बाद आपके दिमाग में काफी सारे सवाल होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कई सारे सवाल मेरे दिमाग में भी है। और मैंने अपने सवाल इस मांगा के क्रिएटर रोहन भाई से पूछे भी थे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे सारी चीजें अपने आप ही खुलती जाएगी। तो मुझे बताओ यार कि आपको ये कहानी या मांगा कैसी लगी और क्या आप इसके आगे आने वाले चैप्टर्स को देखना चाहते हैं? अगर आपकी कोई ओपिनियन या थियरी है वो आप सीधा मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में रोहन भाई का इंस्टा आईडी दिया हुआ है, आप सीधा जाकर अपने थॉट्स उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए जय हो।